हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनुराग आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा। दोस्तों, उसको बहुत ही ज़्यादा देखना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वो पहली वीडियो में ही मैंने समझा दिए हैं और वहीं पे उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं। आज मैं आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट में एक ऐसी मेथड को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चंस करने के ड्यूरेशन में, हमारी स्पीड को इंक्रीज करने के मामले में, और ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को अदर टॉपिक से भी जोड़ता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में भी हम बेसिक पे ही काम करेंगे, लेकिन हम एक नए मेथड को सीखेंगे जिसको जनरली हम सिंपल इंटरेस्ट में नहीं सीखते हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए और अंत में मैं इस पे इसी पैटर्न के बेसिस पे आपको 10 क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दूंगा, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। ये पहला और दूसरा लेक्चर जो है थोड़ा स्लो जा रहा है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगली वीडियो से हम सीधे क्वेश्चन की तरफ उतरेंगे और इन कॉन्सेप्टों को जिसको हमने सीखा है सिर्फ इन्हीं की मदद से उनको बहुत ईजिली करते हुए चले जाएंगे और हम सिर्फ उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कर चुका है उसी से स्टार्ट करते हैं और वहीं से हम अपने नए मेथड को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज समझा दी थी। आज अपन एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल जहां पे कितना है 20,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% है और टाइम कितना है 4 ईयर है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और आपको ये भी बताना है कि अमाउंट क्या होगा। तो मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 1 साल के इंटरेस्ट को बताता है और जब हम टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने लगते हैं तो वो हमारे टोटल इंटरेस्ट को बताता है। अगर मुझे कोई 1 साल में 5% इंटरेस्ट दे रहा तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट देगा 20%। और मैंने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट जो होता है वो किस पे मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल का जो 20% होगा वो सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल हमको गिवन है कितना 20,000 रुपये और 20,000 रुपये का जब हमने 20% निकाला तो 20% कितना होगा दोस्तों, ये होगा 4,000 रुपये। अगर मैं यही अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट के लिए आप इस 20,000 रुपये में ये अपने 4,000 ब्याज को जब जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। लेकिन अमाउंट के लिए भी मैंने एक और तरीका बताया था कि दोस्तों जो अमाउंट होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी होता है। तो प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है और 100% के साथ मैंने 20% अपने इंटरेस्ट को ऐड कर लिया तो प्रिंसिपल का 120% जो होगा वो अमाउंट को बताएगा। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल था 20,000 रुपये। अगर 20,000 रुपये का हम डायरेक्टली 120% निकाल दें तो ये हमारे अमाउंट को बताएगा। तो अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 24,000 रुपये। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से समझते हैं कि हम उस मेथड से इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, बट उस मेथड का एप्लीकेशन हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में नहीं करना है। वो आगे धीरे धीरे मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि वो कहाँ पे कनेक्ट करना है, उन क्वेश्चनों को उस मेथड को कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है कितना, टाइम है 4 ईयर। मैंने आपसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है और आपसे मैंने पूछा है अमाउंट। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10% का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे 10/100 होता है और 10/100 का मतलब क्या होता है तो आप बोलोगे 1/10 होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी भी चीज़ का 10% निकालना चाहता हूँ तो मैं उसका 10% निकालूं या 1/10 निकालूं, बात एक ही है। जैसे कि अगर हम किसी दुकान में जाते हैं और वहां पे 10 का नोट दें या 1-1 रुपए के 10 सिक्के दें, बात एक ही होती है। वैसे ही ये 10% और 1/10 भी एक ही बात है। अगर मैं 20% की बात करता हूं तो 20% का मतलब होता है 20/100 और 20/100 का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर मैं किसी चीज का 20% निकालूं या 1/5 निकालूं, बात एक ही है।
उसी तरीके से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5/100 होता है, और किसी भी चीज़ का 5/100 निकालूं या 1/20 निकालूं, बात एक ही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 5% की जगह मैं फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/20 भी ले सकता हूँ कि मुझे एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1/20। अगर एक साल में 1/20 इंटरेस्ट मिलेगा तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4/20। और 4/20 को और सिंप्लीफाई करोगे तो आपका टोटल इंटरेस्ट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1/5। अब आपको ये पता है कि इंटरेस्ट तो हमेशा किस पे मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल का 1/5 जब हम निकालेंगे तो ये किसको बताएगा, ये बताएगा सिंपल इंटरेस्ट को। यहीं से अगर हम प्रिंसिपल को नीचे लेके आते हैं तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है दोस्तों, तो रिलेशन ये है कि अगर मैं 5 रुपए जमा करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 रुपए जमा करता हूं तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे 15 रुपए जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 रुपए मिलेगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये जो रिलेशन है ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर हम इसको जनरल टर्म में बोलना चाहें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो मुझे ब्याज के तौर पे 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रिंसिपल 20,000 रुपए है। तो प्रिंसिपल को हमारे द्वारा कितने यूनिट बताया जा रहा है, 5 यूनिट जो है वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए है। कितनी है, 20,000 रुपए है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 20,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 रुपए होगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट को कितने यूनिट बता रहा है, आप देख के बताइए, 1 यूनिट बता रहा है, और 1 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 4,000 रुपए है। तो 4,000 रुपए हमारा इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं बात करूं अमाउंट कितना है, तो दोस्तों मुझे पता है कि प्रिंसिपल कितने यूनिट है, 5 यूनिट है, और इंटरेस्ट कितने यूनिट है, इंटरेस्ट है 1 यूनिट। अगर 5 यूनिट में 1 यूनिट को हम ऐड कर लेते हैं तो अमाउंट को टोटल कितने यूनिट बताएगा, 6 यूनिट बताएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपए है। तो 6 गुणे 4,000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपए, जो कि आपके अमाउंट को बताएगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों मैं इस पे आप लोगों को इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप देखते साथ इसके आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा, आपको सीट से चिपक के बैठे रहना होगा और मन लगा के इन क्वेश्चनों को करना होगा। अगर आप मन लगा के करते हैं तो मैं लास्ट में 10 क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसको अगर आपको उतारना है तो आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ पे ये समझते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 14/2/7% है। टाइम कितना है दोस्तों, टाइम है 4 ईयर। टाइम कितना है, 4 ईयर। अगर मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे अमाउंट मुझे दिया हुआ है 55,000 रुपए, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, और आपको ये बताना है कि अगर प्रिंसिपल के 3 गुने में से, अगर 3 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों अब दिक्कत यहाँ पे ये जाती है, इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए हमने ये मेथड सीखा है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजिट में हो तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इसका गुणा करने पे 4 साल में क्या आंसर आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस मेथड का यूज हम तब करेंगे जब परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट या परसेंटेज की वैल्यू कैसी दी हुई हो, फ्रैक्शन के टर्म में दी हुई हो या ऐसे टर्म में दी हुई हो जिसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड बने, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड से। अगर हम देखें कि 14/2/7% का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला 7 का 14 में गुणा करते हैं तो 14 सत्ते 98 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/7%। और दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम परसेंट हटाते तो नीचे 100 आता है, तो ये 2 जीरो से अगर मैं 2 जीरो काट देता हूं तो फाइनल वैल्यू कितनी आती है, 1/7 आती है। तो 14 से ही 2/7% हम किसी भी चीज का इंटरेस्ट लें या 1/7 इंटरेस्ट लें, बात एक ही है। मतलब 1 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1/7। लेकिन हमने 1 साल के लिए पैसे को नहीं 4 साल के लिए जमा किया है, तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 4/7।
आपको पता है ये 4/7 किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रिंसिपल का जो 4/7 होगा वो हमारे सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। और जब हम प्रिंसिपल को नीचे लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पे 4/7 जो हो जाएगा, ये प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का एक रिलेशन निकल के आएगा। मतलब ये है कि अगर मैं 7 रुपए प्रिंसिपल के तौर पे जमा करता हूं, 7 यूनिट हम प्रिंसिपल के तौर पे जमा करते हैं, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा। दोस्तों मैंने यहां पे जब भी हम अगर इसका रेट में टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 आएगा, और प्रिंसिपल पे हमें उतना इंटरेस्ट मिलेगा, और जब भी हम प्रिंसिपल को लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप रेट में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो बेस वैल्यू होगा वो हमेशा प्रिंसिपल को, और जो अपर वैल्यू होगा वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। अभी मैं इसको लिख रहा हूं, आगे चल के हम इसको लिखना बंद कर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट, और अमाउंट से आप क्या समझते हैं, अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल और साथ में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितने यूनिट है दोस्तों, 7 यूनिट है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। इसका मतलब जो होगा अमाउंट उसको बताएगा 11 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 55,000। तो हमें एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचने के लिए इसका कंपैरिजन करना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपए है तो हमारा से प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात करता हूं तो कितना है, 4 यूनिट है, और 4 यूनिट है, इसका मतलब 4 गुणित 5,000, और 4 गुणित 5,000 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 20,000 रुपए। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, और 7 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 7 गुणित 5,000 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 35,000 रुपए। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का 3 गुना कर दिया जाए और उसमें से प्रिंसिपल को घटा दिया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो 3 गुना सिंपल इंटरेस्ट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जो है 4 यूनिट है, अगर 4 यूनिट का आप 3 गुना करोगे तो यह आएगा 12 यूनिट, और 12 यूनिट में से जब हम अपने 7 यूनिट प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू होगी 5 गुणित 5,000, इसका मतलब हो जाएगा 25,000। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस मेथड में हम और ज़्यादा क्लियरिटी को लेके आते हैं कि और कैसे इसमें क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.1/4% है, टाइम जो है टाइम 11 ईयर है, कितना है 11 ईयर। अगर मैं बात करूं गिवन क्या है, तो गिवन है प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करके दिया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 12,500 रुपये। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल क्या होगा, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट क्या होगा, और आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें इस परसेंटेज की वैल्यू को सॉल्व करना होगा, क्योंकि मैं जब इसको 11 से गुणा करने लगता हूं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या आएगा और डर जाते हैं क्वेश्चन देख के। तो सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि 6/1/4 का परसेंट का मतलब क्या होता है। तो 6 चौको 24, 24 और 1 25, 25/4%। और अगर मैं परसेंट को हटा दूं तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देता हूँ बेस में, 25 से 100 को काटूंगा, 25 चौको 100, तो इसकी फाइनल वैल्यू होती है 1/16। तो मैं बोलूँ कि 6/1/4% हमें एक साल में इंटरेस्ट मिलता है या 1/16 इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, बात एक ही है। अगर एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलता है तो 11 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 11 का जब मैं इसमें 11 मल्टीप्लाई करूंगा तो 11/16 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो जो इंटरेस्ट मिलता है ये किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है। तो प्रिंसिपल का कितना इंटरेस्ट होगा, 11/16 होगा। और सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में जब हम रिलेशन निकालने के लिए जाएंगे तो ये होगा 11:16। मतलब अगर आप 16 यूनिट प्रिंसिपल जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11 यूनिट मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि हमें कंपैरिजन बहुत ध्यान से करना है कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि अगर हम प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं
तो प्रिंसिपल में से जब हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं तो देखते हैं कि प्रिंसिपल को कितने यूनिट बता रहा है, 16 यूनिट। अगर 16 यूनिट में से मैं 11 यूनिट को माइनस कर दूं तो बचेगा कितना, 5 यूनिट। इसका मतलब जो भी आपको वैल्यू प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट की दी हुई है वो हमारे 5 यूनिट के बराबर है। तो हमारे 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के कितने के बराबर है, क्वेश्चन में 12,500 रुपये के बराबर है। अगर मैं इसको काटूं तो 5 दूनी 10, 5 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट को कितने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 यूनिट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 11 यूनिट होगा। और 11 यूनिट का मतलब होता है 11 इंटू 2500, तो कितना हो जाएगा 0 0 25 एकम 25 2, 25 एकम 25 2, 27,500 रुपये। अगर वहीं हम बात करते हैं किसकी, वहीं हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितने यूनिट है, प्रिंसिपल है 16 यूनिट। और 16 यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 16 गुणित 2500, 0 15, 40,000 रुपये। हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, अमाउंट की। तो अमाउंट के अंदर क्या क्या होता है, अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को ऐड कर लें, मतलब 40,000 में 27,500 को ऐड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल 16 यूनिट है, ब्याज 11 यूनिट है। तो जब 16 यूनिट में मैं 11 यूनिट इंटरेस्ट को ऐड कर लूँगा तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 यूनिट आएगा। और ये 27 यूनिट जो है अमाउंट को बताएगा। तो 27 यूनिट का मतलब होता है 27 गुणित 2500, और 27 गुणित 2500 करोगे तो 67,500 रुपये जो होगा ये आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके अमाउंट की वैल्यू आ गई। तो समझने वाली बात ये है कि हमें बहुत ध्यान से ये कंपैरिजन करना है कि हमें कौन सा डाटा गिवन है। अगर मुझे प्रिंसिपल गिवन है तो मैं 16 यूनिट के से उसको इक्वेट करूंगा। अगर मुझे इंटरेस्ट गिवन है तो उसको मैं 11 यूनिट से इक्वेट करूंगा। और अगर मुझे डिफरेंस गिवन है तो मैं डिफरेंस से इसको इक्वेट करूंगा और फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9/11% है, टाइम आपका 5 ईयर है, और आपको गिवन है कि अमाउंट जो है 14,400 रुपये। आपको यहाँ पे बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, और आपको यहाँ पे बताना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा। दोस्तों हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि हम 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न जनरेट हो जाती है कि आएगा क्या। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 9/11% का मतलब क्या होता है, 11 नाम 99 और 100, 100/11% है। परसेंट को हम अलग करेंगे तो परसेंट को अलग करने पे नीचे 2 जीरो आते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटने के बाद आएगा 1/11। मतलब मैं किसी भी चीज़ का 9 से 1/11% निकालूं या 1/11 निकालूं, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे 1 साल में कितना मिलेगा, 1/11। अगर 1 साल में इंटरेस्ट 1/11 मिलता है तो हम कर रहे हैं 5 साल की बात, तो 5 साल में मिलेगा हमें इंटरेस्ट कितना, 5/11। और आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल का 5/11 जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। अब हम यहाँ से प्रिंसिपल को सिंपल इंटरेस्ट के नीचे ले आते हैं और यहाँ पे एक रेशियो जनरेट होता है 5/11 का, जो हमें क्या बता रहा है कि अगर प्रिंसिपल 11 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, 5 यूनिट होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा समझने वाली ये बात होती है कि हमें जब कंपैरिजन करते हैं हम इसका गिवन डाटा से कि क्वेश्चन में इसकी एक्चुअल यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो अब बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है अमाउंट। तो अमाउंट के अंदर क्या होगा, प्रिंसिपल 11 यूनिट होगा और साथ में क्या होगा, ब्याज 5 यूनिट होगा। तो अमाउंट में क्या क्या आएगा, 11 यूनिट आपका प्रिंसिपल आएगा और साथ में 5 यूनिट आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जब 11 यूनिट में आप 5 यूनिट जोड़ोगे तो 16 यूनिट जो होगा वो आपके अमाउंट को बताएगा। और 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 14,400 रुपये।
और 14,400 रुपये 16 यूनिट की वैल्यू, तो 16 से काटेंगे, 16 नंबर 144, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 रुपये। अगर एक यूनिट की वैल्यू 900 रुपये है तो हमें अब देखना है कि क्या पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट दिख रहा है हमें, हाँ सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है 5 यूनिट। इसका मतलब 5 यूनिट हमें वैल्यू बतानी है। 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 गुणित 900, और 5 गुणित 900 करोगे तो आंसर क्या आएगा 4500 रुपये। वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितने यूनिट को बता रहा है 11 यूनिट को बता रहा है। और 11 यूनिट को अगर प्रिंसिपल बता रहा है तो सीधी सी बात है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 900। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू 900, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 9900 रुपये। अब बात करते हैं हम अपने अमाउंट की। तो अमाउंट के लिए आपको बेसिक चीज़ पता है कि हम प्रिंसिपल में हमारे इंटरेस्ट को जोड़ देते तो अमाउंट आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे यूनिट से समझेंगे कि अमाउंट कैसे निकालेंगे। सॉरी, अमाउंट तो गिवन है, हमको अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रिंसिपल में से अगर सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुणों को घटा दिया जाए, 2 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को माइनस किया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए प्रिंसिपल कितना है 11 यूनिट है। 11 यूनिट में से मुझे सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने को घटाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 यूनिट है, और 5 यूनिट का जब हम डबल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 10 यूनिट। और 11 यूनिट में से 10 यूनिट जब हम घटाएंगे तो 1 यूनिट वैल्यू आएगी, और 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू हमको पता है कितनी है दोस्तों 900 रुपये। मतलब कि प्रिंसिपल में से जब मैं 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का 2 गुना माइनस करूंगा तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात यह है कि जब मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई करके टाइम से मल्टीप्लाई किया तो 5/11 आया। अब ये 5/11 हम हर बार प्रिंसिपल का निकालते हैं तो प्रिंसिपल हमेशा कहाँ जाएगा नीचे, और जब भी प्रिंसिपल नीचे आएगा तो बेस वाली वैल्यू को प्रिंसिपल बताएगा और अपर वैल्यू को कौन बताएगा इंटरेस्ट। तो अब हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से समझ लेंगे कि हमारा बेस वैल्यू प्रिंसिपल है और अपर वैल्यू क्या है इंटरेस्ट है। तो यहीं से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, आज हम क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16/2/3% है, टाइम जो है 7 ईयर है, और मुझे दिया हुआ है कि अगर मैं प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने को ऐड कर लूँ तो वैल्यू आती है 10,800 रुपये। ये गिवन है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा, हमें ये बताना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमें ये बताना है यहाँ पे अमाउंट क्या होगा। ठीक है, अब बात फिर से वही है कि सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 1 साल के इंटरेस्ट को बताता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। अगर सिंपल वैल्यू होती तो सीधे हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमें इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। और 16/2/3% को जब हम सॉल्व करते हैं तो 16 × 48 2 50, 50 बटे कितना हो जाएगा 50 बटे हो जाएगा 300, और 50 बटे 300 को काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1/6। इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज़ से 1 साल में मुझे 16 से ही 2/3% इंटरेस्ट लूँ या प्रिंसिपल का 1/6 इंटरेस्ट लूँ, बात एक ही है। अगर 1 साल में 1/6 मिल रहा है तो 7 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 7/6। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने सिखाया था कि बेस वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल होती है और अपर वैल्यू क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो हम यहाँ से भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसीलिए हम क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। कितना इंटरेस्ट मिलेगा 7/6, तो ये बताएगा आपको सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जब हम रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे रिलेशन निकल के आता है 6/7, मतलब प्रिंसिपल अगर 6 यूनिट है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 7 यूनिट। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा डाटा गिवन है, तो हमें गिवन डाटा जो है वो क्या गिवन है, गिवन ये है कि प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने को ऐड करते हैं, कितने गुने को 2 गुने को ऐड करते हैं, तो हमें यूनिट के टर्म में भी उस वैल्यू को देखना होगा कि प्रिंसिपल कितने यूनिट है 6 यूनिट है, प्रिंसिपल जो है 6 यूनिट है, और इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट 7 यूनिट है। इस 7 यूनिट का जब मैं डबल करूंगा तो ये आएगा 14 यूनिट, 14। तो 6 यूनिट और 14 यूनिट को जब हम जोड़ते हैं तो 20 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10,800 रुपये। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 10,800 है तो 2 से काटता हूँ मैं इसको, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 540 रुपये। कितनी आ जाएगी
540 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या बताना है। हमें बताना है सबसे पहले सिंपल प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल जो है कितने यूनिट दिख रहे हैं, यहाँ पे 6 यूनिट दिख रहा है। 6 यूनिट जो है वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल 6 यूनिट है, इसका मतलब 6 × 540 तो कितना आ जाएगा, 0 6 चौको 24 4 2 6 पंचे 30 2 32 और 40 रुपये जो होगा दोस्तों आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या पूछा हमसे, तो और पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 7 यूनिट है। कितने यूनिट है, 7 यूनिट। 7 यूनिट का मतलब क्या होगा, 7 × 540 रुपये, और 540 में जब मैं 7 का गुणा करूंगा तो 0 7 चौको 28 की 8 हाथ में 2 7 पन्ना 35 2 3780 रुपये क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। वहीं हम बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट कितने यूनिट है, अमाउंट जो है प्रिंसिपल 6 यूनिट है। इस प्रिंसिपल में जब हम अपने इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे जो कि 7 यूनिट है, तो हमारे अमाउंट को बताएगा, और वो अमाउंट कितने यूनिट हो जाएगा, 7 6 13 यूनिट हो जाएगा। 13 यूनिट का मतलब क्या होगा, 13 × 540 तो क्या वैल्यू आएगी, 0 13 चौको 52 5 13 पचे 65 5 70 70 20 जो है ये अमाउंट को बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम और भी क्वेश्चन को, आज बहुत क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जाएंगे, आगे करेंगे, तो इनको हम आगे चल के ओरल भी करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए मैं वैदिक मैथ्स की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ हम अलजेब्रा के भी एक टॉपिक को जल्द से जल्द लेके आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बने रहें और लगातार मेहनत करते रहें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 14/7% है, टाइम जो है 4 ईयर है, और जो अमाउंट है वो 1210000 है, 1,21,000 रुपये। आपको ये बताना है प्रिंसिपल कितना होगा, आपको ये बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और आपको ये बताना है कि अगर मैं 4 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप मुझे ये बताओ कि 14/7% को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 7 98 98 और 2 100 100/7%। क्या लिख सकते हैं, 100/7% लिख सकते हैं। और 100/7 को मैं जब मैं परसेंट को हटाऊंगा, तो जब परसेंट हटता है तो नीचे डबल जीरो लगता है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है 1/7 होती है। 14/7% किसी भी चीज़ का निकाला जाए या 1/7 निकाला जाए, बात एक ही है। क्वेश्चन में रेट जो दिया हुआ है 14/7% दिया हुआ है, मतलब एक साल में मुझे 14 से ही 2/7% ब्याज लूँ या प्रिंसिपल का 1/7 ब्याज लूँ, बात एक ही है। अगर एक साल में 1/7 मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा दोस्तों, 4/7। और मैंने आपको ये बताया था कि जो बेस वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल को बताती है, जो अपर वैल्यू है वो सिंपल इंटरेस्ट को बताती है। तो आपको ये दिख रहा है कि प्रिंसिपल हमारा कितने यूनिट के बराबर है, 7, साधारण ब्याज कितने यूनिट के बराबर है, 4। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है अमाउंट। तो अमाउंट अगर गिवन है तो हमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करना होगा, तब तो अमाउंट आएगा। तो 7 यूनिट में जब हम 4 यूनिट को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट जो होगा वो 11 यूनिट के बराबर होगा, और 11 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 1,21,000 रुपये दे रखी है। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 11 से डिवाइड करना होगा, और 11 से 121 को डिवाइड करोगे तो 11 बढ़ जाएगा, मतलब हमारे 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 11,000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कितने, 4 यूनिट है, 44,000 रुपये होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रिंसिपल कितना होगा, 7 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 11,000 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 77,000 होगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रिंसिपल का ब्याज का 4 गुना, तो 4 यूनिट का 4 गुना 16 यूनिट होता है, और 16 यूनिट में से जब मैं प्रिंसिपल को घटाऊंगा, मतलब 7 यूनिट को घटाऊंगा, तो 16 यूनिट में से 7 यूनिट घटाएंगे तो 9 यूनिट आएगा, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 11,000 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 99,000 होगी। दोस्तों आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उन सबको लिख के बताऊंगा। तो मैंने बोला 1 यूनिट की वैल्यू 11,000 है,
तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बताइए प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल जो है दोस्तों वो कितने यूनिट के बराबर है, प्रिंसिपल जो है वो 7 यूनिट के बराबर है। अगर प्रिंसिपल 7 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11,000 रुपये है, और 11,000 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77,000 रुपीज़। ठीक है, अगली बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट को बता रहा है, 4 यूनिट को बता रहा है। तो 4 यूनिट जो है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11,000 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 44,000 रुपये होगी। कितनी होगी, 44,000 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि 4 गुना सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने में से, सिंपल इंटरेस्ट के 4 गुने में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 4 गुना अगर सिंपल इंटरेस्ट का निकाले तो 4 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है, और उसका 4 गुना जब हम निकालेंगे तो 4 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है, इसका 4 गुना निकालेंगे तो 16 यूनिट होगा। इसमें से मुझे क्या घटाना है, प्रिंसिपल घटाना है जो कि 7 यूनिट है। तो 16 यूनिट में से 7 यूनिट माइनस करना है, और 16 यूनिट में से 7 यूनिट माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 यूनिट, और 9 यूनिट का मतलब होता है 9 गुणित 11,000, मतलब कितना आएगा दोस्तों, 99,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन में इस 4/7 के अलावा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं, आप इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 9/11% है, टाइम जो है 4 ईयर है, और जो अमाउंट है वो 75,000 रुपीज़ है। आपको ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपको ये बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, और आपको ये भी बताना है कि अगर 3 गुने सिंपल इंटरेस्ट में से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो क्या आएगा। तो दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। 11 का गुणा मैं 9 में करूं तो 11 नाम 99 होता है, 99 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा, 11%, और जब हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा दोस्तों, 100। 0 से 0 काटेंगे, इसका मतलब 1/11। किसी भी चीज़ का मैं 9 से ही 1/11% निकालूं या 1/11 निकालूं, बात एक ही है। अगर 1 साल में 1/11 ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा दोस्तों, 4/11। ये किसको बताएगा, बेस वैल्यू प्रिंसिपल को बताता है, अपर वैल्यू किसको बताएगा, सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। अब हम पहले तो इस क्वेश्चन को ओरल करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो मैंने बोला प्रिंसिपल 11 यूनिट है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 यूनिट है। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है अमाउंट। तो अमाउंट में क्या क्या होता है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी होता है। मतलब 11 यूनिट के साथ जब मैं 4 यूनिट को ऐड करूंगा तो मेरा अमाउंट आएगा। तो 11 यूनिट में जब हम अपने 4 यूनिट को ऐड करेंगे, 4 यूनिट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 यूनिट हो जाएगा। और 15 यूनिट अमाउंट को बताएगा। तो 15 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 75,000 के बराबर है। अगर 15 यूनिट 75,000 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 5,000 रुपये आएगी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 4 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20,000 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 11 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,000, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 55,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, फिर मुझसे पूछा गया कि प्रिंसिपल के सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुना, तो 4 यूनिट का 3 गुना जब हम करेंगे तो 12 यूनिट आएगा, और 12 यूनिट में से मुझे घटाना क्या है, प्रिंसिपल घटाना है, मतलब 11 यूनिट घटाना है। तो 12 में से 11 यूनिट गया, 1 यूनिट बचेगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5,000 है। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट है। मुझे सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट के बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट है 4 यूनिट के बराबर। और सिंपल इंटरेस्ट अगर 4 यूनिट के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 यूनिट गुणित 5,000 जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा 20,000 रुपये। मतलब हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 20,000 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल कितने यूनिट है कि दोस्तों 11 यूनिट के बराबर है। तो प्रिंसिपल जो है 11 यूनिट के बराबर है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली थी 5,000 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 यूनिट की वैल्यू होगी 55,000 रुपये।
आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर साधारण ब्याज के 3 गुने में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्या आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने में से हमको प्रिंसिपल को माइनस करना है और सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है दोस्तों, 4 यूनिट है। 4 यूनिट का 3 गुना करोगे तो 12 यूनिट आएगा और 12 यूनिट में से प्रिंसिपल घटाना है जो कि 11 यूनिट है। 12 यूनिट में से जब हमने 11 यूनिट को घटाया तो ये आया 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि 5000 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन को बताया है। मैंने ओरल भी क्वेश्चन को करके बताया, उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन को लिखा भी हुआ है। आप इसको आराम से उतारें, समझें और कहीं भी अगर डाउट जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/9% टाइम 4 ईयर और हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल कितना है 81,000 रुपीज़। आपको ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपको ये बताना है अमाउंट कितना होगा और आपको ये बताना है कि अगर मैं प्रिंसिपल में से 2 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो 11 नाम 99 और 99 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9%। जब हम परसेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 00 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1/9। मतलब मैं एक साल में मुझे 11 1/9% प्रिंसिपल पे लूँ या 1/9 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लूँ, बात एक ही है। अगर एक साल में 1/9 मिल रहा तो 4 साल में कितना मिलेगा दोस्तों, 4/9। आपको पता है कि बेस वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल को बताएगी और जो अपर वैल्यू है वो सिंपल इंटरेस्ट को बताएगा। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को कितने यूनिट दिखा रहा है, 9 यूनिट दिखा रहा है। इसका मतलब 9 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 9 यूनिट बराबर आपका दे रखा है 81,000 रुपये। अगर 9 यूनिट 81,000 रुपये है तो 1 यूनिट कितने हज़ार के बराबर होगी, 9,000 के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9,000 रुपये के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट 9,000 रुपये के बराबर है। अगर हमसे पूछता है साधारण ब्याज कितने यूनिट है तो 4 यूनिट है और 4 यूनिट की वैल्यू की बात करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 36,000 रुपये होगी। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो इस 9 यूनिट में जब हम ये अपने 4 यूनिट को ऐड कर लेंगे तो 13 यूनिट हो जाएगा और 13 यूनिट जो होगा वो किसको बताएगा दोस्तों, अमाउंट को बताएगा। और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 9,000 के बराबर है। तो 13 यूनिट कितने के बराबर होगा, 13 नम्मा 117, 1,17,000 के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल 9 यूनिट है। इस 9 यूनिट में से साधारण ब्याज का 2 गुना मतलब 4 का डबल और 4 का डबल करेंगे तो 8 यूनिट आएगा। 9 यूनिट में से 8 यूनिट जाएगा, कितना बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9,000 है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम इसे लिखेंगे। और मुझे क्या निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 9,000 रुपये है। तो हमें बताना था क्या, अमाउंट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताना है। सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट के बराबर है, 4 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट 9,000 है तो 4 यूनिट कितना होगा दोस्तों, 4 यूनिट होगा 36,000। अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट में क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब 9 यूनिट और 9 यूनिट के साथ हमें जोड़ना होगा हमारे ब्याज को, जो कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। 9 यूनिट में जब हम 4 यूनिट को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 13 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू जो है, 1 यूनिट की वैल्यू है 9,000 रुपये। तो 13 गुणित 9,000 करेंगे तो 13 नम्मा 117, 1,17,000 जो होगा हमारा अमाउंट होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने को घटाना है। प्रिंसिपल जो है दोस्तों वो कितना है, 9 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है, 9 यूनिट है। और 9 यूनिट में से साधारण ब्याज के 2 गुने को, तो साधारण ब्याज जो है 4 यूनिट है, 4 यूनिट का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। और 9 यूनिट में से जब 8 यूनिट को घटाएंगे तो 1 यूनिट बचेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9,000 रुपये। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इस मेथड का यूज़ हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में करेंगे जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन के टर्म में दिया हो, जिसका टाइम में मल्टीप्लाई हम इजीली ना कर पा रहे हो। तो हम इनको सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में और उसका फिर मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और यहाँ पे हम लगाते हैं कौन सा मेथड, रेशियो मेथड लगाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 12/2% और टाइम हम लेते हैं 5 ईयर। हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है यहाँ पे 25,000 रुपये। कितना? 25,000 रुपये। हमको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, हमको ये बताना है अमाउंट क्या होगा, और हमको ये बताना है कि अगर प्रिंसिपल में मैं 3 गुना सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूं तो क्या आएगा। तो फिर से हमें ये समझना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इस परसेंटेज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% आएगी। लेकिन जब हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और नीचे 200 बन जाएगा। तो 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे 200, मतलब 1/8। मतलब किसी भी चीज़ का 12 से 1/2% निकालें या 1/8 निकालें, बात एक ही है। अगर 1 साल में 1/8 तो 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5/8। बेस वैल्यू बताती है हमेशा प्रिंसिपल को, अपर वैल्यू बताती है हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ पे गिवन है तो हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। हमारे 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 25,000 के बराबर है। मतलब हमारे 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5,000 के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपये है तो हमारा प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल है 8,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट है, सॉरी प्रिंसिपल निकालना है हमें। प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट है। 8 यूनिट का मतलब क्या होता है, 8 गुणित 5,000, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमने 5,000 निकाली तो 8 पंचे 40,000 रुपये। अगर हम बात करें यहीं पे सिंपल अमाउंट की, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हमने जमा किया था और हमें इंटरेस्ट मिला था कितना, इंटरेस्ट हमें मिला था 5 यूनिट। अगर हम बात करते हैं अमाउंट की तो ये हो जाएगा 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मतलब क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू है 5,000 तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65,000 रुपये। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर मैं प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने को ऐड कर लें, अगर हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने को ऐड कर लें तो हमारे आंसर क्या होगा। तो हमने देखा प्रिंसिपल कितने यूनिट है, प्रिंसिपल है 8 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है और उसमें मैं सिंपल इंटरेस्ट के 3 यूनिट को ऐड कर रहा हूँ तो 5 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट का 3 गुना ऐड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। और 15 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 15 यूनिट प्लस 8 यूनिट, ये हो जाएगा 23 यूनिट। अगर हम इसकी आगे बात करें तो 23 यूनिट का मतलब क्या होता है, 23 गुणित कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी है 5,000, तो 23 गुणित हम करेंगे 5,000 और 23 गुणित 5,000 करेंगे तो 23 पचे कितना होता है, 00 000, 5 × 15 5 1 5 10 15, 1,15,000 रुपये जो होगा इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस मेथड पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। और दोस्तों समझने से ज़्यादा ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि किस मेथड का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी मेथड का हम यूज़ करें तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6 1/4% है। टाइम जो है 9 ईयर है। और अगर मैं प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा दूं, यहाँ पे गिवन डाटा जो है कि प्रिंसिपल में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को घटा दें तो ये आता है 21,000 रुपये। कितना आता है, 21,000 रुपये। तो हमें ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना है, हमें ये बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, और हमें ये बताना है अमाउंट कितना है। कुछ भी क्वेश्चन में गिवन डाटा हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाया, प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाने पे 21,000 रुपये आ रहा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो 6 चौको 24, 24 और 1 25, 25 बटे क्या लिखा हुआ है, 25/4% लिखा है। अगर 25/4% है तो परसेंट को मैं हटाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 25 से जब हम 100 को काटेंगे तो 25 चौको 100, इसका मतलब होता है दोस्तों 1/16। मतलब किसी भी चीज़ का 6 से ही 1/4% निकालें या 1/16 निकालें, बात एक ही है। तो अगर 1 साल में 1/16 ब्याज मिल रहा है तो 9 साल में कितना मिलेगा, 9/16।
और आपको पता है कि ये बेस वैल्यू बताएगी प्रिंसिपल को और अपर वैल्यू बताएगी सिंपल इंटरेस्ट को। तो मैंने ये बोला कि इस बार गिवन क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हमें ये देखना है कि गिवन क्या है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे चीज़ों को। तो हमें गिवन है कि प्रिंसिपल में से अगर सिंपल इंटरेस्ट को घटाया जाए तो 21,000 रुपये आता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 16 यूनिट है। 16 यूनिट में से मुझे इंटरेस्ट को माइनस करना है और इंटरेस्ट कितने यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 16 यूनिट में से जब हम 9 यूनिट को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 यूनिट आएगा। मतलब इस 7 यूनिट की वैल्यू हमको गिवन है। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 यूनिट की वैल्यू गिवन है 21,000 रुपये। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 21,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3,000 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 3,000 रुपये। अब हमें क्या क्या निकालना है, जो भी चीज़ हमें निकालना है हम उसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अगर हम देखते हैं तो प्रिंसिपल हमें कितने यूनिट के बराबर है, 16 यूनिट के बराबर है। 16 यूनिट के बराबर है प्रिंसिपल। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 3,000 रुपये। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 यूनिट की वैल्यू होगी 48,000 रुपये। तो 48,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट के बराबर है, 9 यूनिट के बराबर है। तो 9 यूनिट का मतलब क्या होगा, 9 गुणित 3,000 रुपये। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा 27,000 रुपये। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट में आप समझते हैं कि इस 48,000 में अगर मैं प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को ऐड कर लूँ तो भी मेरा अमाउंट आ जाएगा। और 48,000 में 27,000 को जब हम ऐड करेंगे तो 48 और 2 50,000 होता है, 50,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। लेकिन हम यहीं से कर लेते हैं कि 16 यूनिट में जब मैं 9 यूनिट को ऐड कर लूँगा तो अमाउंट आ जाएगा। मतलब 16 यूनिट प्लस 9 यूनिट इज इक्वल टू अमाउंट। तो कितना आ रहा है अमाउंट, 16 यूनिट में 9 यूनिट जोड़ोगे तो 25 यूनिट आएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू है 3,000 रुपये। 3,000 का मतलब गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 75,000 रुपये। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16/3% है। टाइम जो है 7 ईयर है और जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है 78,000 रुपये। आपको ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, और आपको ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट का 2 गुने में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई करना होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16×3 = 48 और 48 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 50/3%। जब हम इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लगता है दोस्तों, 100 लगता है, 300 हो जाएगा। 50 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। मतलब 1 साल में मुझे देने वाला बैंक जो है 16/3% इंटरेस्ट दे रहा था। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 1/6 1 ईयर में। अगर 1 ईयर में 1/6 इंटरेस्ट मिल रहा है तो 7 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 7/6। और आपको मैंने समझाया था कि जो बेस वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल होती है और जो अपर वैल्यू होती है वो सिंपल इंटरेस्ट होती है। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि अमाउंट कितना है। अमाउंट है 78,000। तो हमें बात करनी होगी कि अमाउंट क्या है। तो अमाउंट जो है वो क्या होगा, 6 यूनिट प्रिंसिपल है और 7 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है। तो अमाउंट जो होगा वो 6 यूनिट में 7 यूनिट प्रिंसिपल 7 यूनिट इंटरेस्ट ऐड करने पे ये 13 यूनिट बनता है और 13 यूनिट बताएगा अमाउंट को। तो 13 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 78,000 रुपये। कितनी है, 78,000 रुपये। अगर 13 यूनिट 78,000 है तो 1 यूनिट कितना होगा, 6,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000 रुपये। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। आप मुझे ये देख के बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट दिख रहा है आपको, 7 यूनिट। कितने यूनिट दिख रहा है, 7 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 6,000 रुपये। अगर 6,000 में 7 का गुणा करेंगे तो 7×42,000 रुपये जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल कितने यूनिट है, प्रिंसिपल है 6 यूनिट। और 6 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6,000 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन क्या है कि दो सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। 7 यूनिट का 2 गुना कितना होता है? 14 यूनिट होता है। 14 यूनिट में से जब हम 6 यूनिट को माइनस करेंगे तो कितने यूनिट आएगा? 8 यूनिट आएगा। कितने यूनिट आएगा? 8 यूनिट। और 8 यूनिट का मतलब होता है 8 गुणित 6000। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 8 6 48,000 रुपये। ठीक है, तो 48,000 रुपये हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों, हमारी पहली वीडियो और ये सेकेंड वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन का काम करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चनों को इसी बेस पे आगे भी सॉल्व करते चले जाएंगे। मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप उन सभी 10 क्वेश्चनों को करोगे और अपने द्वारा लिए गए समय, कितना समय में आप, कितना टाइम आपको लग रहा है उन क्वेश्चनों को करने में, उसे आप कमेंट में करोगे। जैसे मैं पर्सनली व्यू करूँगा और आपको टाइम इम्प्रूव करने के लिए और क्या करना है वो मैं सजेस्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग इनको करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 4 ईयर है, प्रिंसिपल 18,000 रुपीज़ है। आपको ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपको ये बताना है अमाउंट कितना होगा, और आपको ये बताना है कि अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने को माइनस कर दूं, अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट के 2 गुने को माइनस कर दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15% है, टाइम जो है 3 ईयर है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है 1350 रुपये। ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पे कि प्रिंसिपल क्या होगा, आपको ये बताना है अमाउंट क्या होगा, आपको ये बताना है कि 4 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में से जब हम हमारे अमाउंट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, टाइम है 7 ईयर, और आपको अमाउंट गिवन है 48,000 रुपये। आपको ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, और आपको ये बताना है कि जब मैं प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने को ऐड कर लूँगा तो क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, वो हमारा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिया 12%, टाइम मैंने दिया 3 ईयर, और यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट है 1440 रुपये। कितना है? 1440 रुपये। आपको फिर यहाँ पे बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, आपको ये बताना है अमाउंट क्या होगा, और आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट के 3 गुने में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्या आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/7% है, टाइम जो है 2 ईयर है, और यहाँ पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 81,000 रुपीज़। तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा, आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और आपको बताना है 3 टाइम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में जब हम हमारे प्रिंसिपल को ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लिखा 61/4%, टाइम मैंने लिखा 3 ईयर, और मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि अगर मैं प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को घटा देते हैं हम, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11,700 रुपये। आपको यहाँ पे ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा, आपको ये बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आपको ये बताना है अमाउंट कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ये 6 क्वेश्चन हो गए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, और 4 क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस साइड से, पॉज करके आप लोग इसको उतार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3% है, टाइम जो है
5 ईयर है और प्रिंसिपल में से जब हम सिंपल इंटरेस्ट को घटाते हैं तो हमारा आता है 1800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपको ये बताना है अमाउंट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, टाइम जो है 3/1/4 ईयर है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट जो है 7800 रुपये। आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, आपको बताना है अमाउंट क्या होगा, और आपको बताना है अगर प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैंने टाइम को फ्रैक्शन में लिया हुआ है। आप लोग इसको करना, अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% है, टाइम जो है 1/5 ईयर है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 8800 रुपये। तो आपको बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, आपको बताना है अमाउंट क्या होगा, आपको बताना है प्रिंसिपल में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 25%, टाइम जो है 2 ईयर 1/5 ईयर, 2/1/5 ईयर है, और अमाउंट जो है 2,10,000 रुपये। आपको ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, और प्रिंसिपल में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली वीडियो और ये 10 क्वेश्चन को अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत आने वाली है। इस वीडियो के बाद हम सीधे क्वेश्चनों के ऊपर आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधे क्वेश्चनों को डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। और इन 2 लेक्चर्स में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसके अलावा हम किसी और भी कॉन्सेप्ट की मदद उन क्वेश्चनों को करने में नहीं लेंगे। तो मैं बिल्कुल आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप ये 2 वीडियो को जब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आता है तब तक आप लोग इसको बार बार देखें और समझें, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी तरफ से जितना भी सहयोग हो सकेगा हम आपके लिए हमेशा करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।